हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विषय राइज ऑफ गांधी एंड हिज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामाजिक सुधार करना था, परंतु यह धीरे धीरे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन गया, जिसमें प्रारंभ में उदारवाद, बाद में उग्रवाद, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी युग के नाम से जाना गया। अर्थात 1918 से 1947 तक का समय गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी अपने युग के महान नेता थे। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया और अंततोगत्वा स्वतंत्रता प्राप्त की, इसलिए उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा गया। उन्होंने जन संगठन की एक नई टेक्निक अपनाई। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन आंदोलन के रूप में संगठित किया और राजनीति को या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को शहरों के साथ साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाया। गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में एक वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी अपने माता पिता के साथ 1876 में राजकोट में रहने लगे और 1881 में उनका कस्तूरबाई से विवाह हुआ। 1887 में गांधी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 में बैरिस्टर होकर वापस आए। राजकोट तथा बम्बई से उन्होंने वकालत की, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था की दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख के लिए उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले पहले भारतीय थे। वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और अग्रणी नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की गौरी सरकार भारतीय तथा अफ्रीकों के बीच में रंग भेद की नीति का विरोध किया। रेल तथा प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान उन्होंने रंग भेद की नीति का व्यक्तिगत अनुभव किया और इसके दमन का विरोध भी किया। नवंबर 1913 में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा 3 पाउंड के पॉल टैक्स को रद्द न करने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। 1915 में गांधी जी भारत आए। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना की और 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए जाने की पद्धति बंद करवाई। इसी प्रकार चंपारण बिहार में नील की खेती में काम करने वाले मजदूर और किसानों को गोरे मालिकों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। अगले वर्ष अर्थात 1918 में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की। इसी वर्ष अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन करके उनकी मांगें पूरी कराई। उसके बाद गांधी जी ने भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए। असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था। सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा की और 21 मार्च 1919 को इस कानून को लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में,
जो एक बहुत ही भयानक नृशंस हत्याकांड था। अंग्रेज सरकार के अत्याचार अमृतसर नगर तक ही सीमित नहीं रहे, वरन लाहौर, गुजरातवाला, कसूर और तथा अन्य स्थानों पर ऐसे अत्याचार किए कि खून को जमा देने वाले थे। गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। वे असहयोगी बन गए और खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी ने परामर्श दिया, यदि अंग्रेज तुर्कों की समस्या का उचित हल नहीं निकालते हैं तो हम असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाएंगे। गांधी जी 20 मई 1920 को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। अगले पार्ट में असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे।